भारत की सरकार ने कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड की सरकार को यह सूचना दे दी थी कि खालिस्तानी समर्थक कुछ उपद्रव कर सकते हैं, पर इंग्लैंड की सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। और यही हुआ। पिछले कुछ दिन पहले खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास के सामने जाकर के इंग्लैंड में अपना विरोध दर्ज किया। सिर्फ विरोध ही दर्ज नहीं किया, वहाँ दूतावास के सामने जो भारतीय झंडा लगा हुआ था उसे भी उन्होंने झुका दिया। मैं इस वीडियो में झुके हुए झंडे को नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वह झंडे के सम्मान के नज़रिए से वो पूरा झंडा दिखा रहा हूँ, लेकिन इस झंडे को खालिस्तानी समर्थकों ने उस झंडे को झुका दिया था, जिसका भारत सरकार ने पुरजोर विरोध किया। पर इंग्लैंड की सरकार ने सुरक्षा देने से को तैयार नहीं हुई थी, जिसके विरोध में भारत की सरकार ने भारत में स्थित इंग्लिश दूतावास के समक्ष से उनकी सुरक्षा भी हटा चुकी है। जहां 3 लेयर की सुरक्षा दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में इंग्लिश दूतावास, इंग्लिश हाई कमीशन जिसे कहते हैं, वहां की स्थित 3 लेयर की सुरक्षा को हटा चुकी है, जिसमें भारत सरकार का पूरा विरोध दिख रहा है। यह बिना कुछ किए हुए सर्जिकल स्ट्राइक भारत का इंग्लैंड के विरुद्ध है। इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आप इंग्लैंड में मुझे नहीं दे सकते। भारत की दूतावास को अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो वैसी सुरक्षा की उम्मीद आप भारत में भी ना करें। यह दर्शाते हुए भारत सरकार ने अपना पूरा विरोध दिखाते हुए 3 लेयर की बैरिकेडिंग की सुरक्षा को हटा चुकी है, जिसका सीधा असर इंग्लैंड के संसद में भी हुआ, इंग्लैंड के सरकार पे भी हुआ। और उसके तुरंत बाद कुछ घंटों के अंदर ही, जैसे ही यहाँ से बैरिकेडिंग हटाई जाती है, इंग्लैंड में इसका सीधा असर होता है। अब भारत के दूतावास के सामने पूरी सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है, लेकिन इसमें काफ़ी देर हो चुकी थी। जो काम पहले भारत के संदेश के बाद होना चाहिए था, जो संदेश इन्होंने दिया था, इसके तुरंत बाद होना चाहिए था, इंग्लैंड की सरकार इसमें लेट कर दी, जिसके वजह से यह अपमानजनक घटना भारतीय झंडे के साथ इंग्लैंड में घटी है। ऐसा नहीं कि भारत ने ऐसा विरोध पहली बार किया है, नहीं, ऐसा विरोध भारत ने कभी पहली बार नहीं, इससे पहले भी यूएसए के साथ भी 2013 में भारतीय उच्चायोग ने कर चुकी है। उस समय 2013 में, लगभग आज से 10 साल पहले, देवयानी गोवरगारे जो भारतीय उच्चायोग के अधिकारी थी, जो यूएसए में पोस्टेड थी, उन पर उनके नौकर ने उन पे कंप्लेन कर दिया था कि उनकी सैलरी कम दी जाती है, जिसके विरोध में वहाँ इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था यूएसए में, जिसके लिए भारत के सरकार ने उस समय भी यूएसए की सुरक्षा के लिए यूएसए के हाई कमीशन के बैरिकेडिंग हटाई थी और जेसीबी से उनकी सारी बैरिकेडिंग हटवा दी गई थी। तो ऐसा नहीं कि यही इंग्लैंड की घटना, यह विरोध दर्ज कराने की घटना, चाणक्यपुरी की घटना आज ये पहली बार घट रही है। इतिहास में भी ऐसा हो चुका है। और भारत की जैसी परंपरा रही है, राजनीतिक स्थिति जिस ढंग से है, आज की चाहिए कि सारे राजनीतिक दल को एक स्टैंड पर आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, जिससे भारत के आत्मसम्मान की वृद्धि हो। ऐसा ना हो कि कल हो कि कोई राजनीतिक दल इस पे खींचातानी शुरू कर दें, कोई जवाब मांगना शुरू कर दें कि यह गलत हुआ। उम्मीद है आपको मेरा विचार